गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में जो कंपनी है वो बिजनेस को एक्वायर कर रही है। कितने में? 2,25,000। कंपनी और बिजनेसमैन के बीच में डील हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन कितना रखा गया है? 225। और ये परचेज कंसिडरेशन में पेमेंट किस प्रकार से किया जाएगा वो इसमें बताया है कि इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे। आपको इक्विटी शेयर किए जाएंगे 150 के। इसके बाद डिवेंचर इशू किए जाएंगे, वो 12% डिवेंचर होंगे। 12% डिवेंचर 50,000। बैलेंस रिमेनिंग पेमेंट इज कैश। तो कैश में जो पेमेंट किया जाएगा 25,000। इस प्रकार से ये डील हुई है 25,000, जिसको आप बोलते हो परचेज कंसिडरेशन। ये सभी हमने कल लास्ट क्लास में ये डिटेल से बात की थी कि एक्विजिशन ऑफ बिजनेस क्या होता है और बिजनेस मैन और कंपनी के बीच में क्या डील होती है। तो देखिए अपनी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है कि कंपनी है, उसने कविता ट्रेडर्स बिजनेसमैन है, उसके बिजनेस को एक्वायर्ड किया है। कविता ट्रेडर्स के बिजनेस को एक्वायर्ड किया है। और जो कंपनी है सत्यम लिमिटेड, उस सत्यम लिमिटेड ने कविता ट्रेडर्स के बिजनेस को एक्वायर किया है। ठीक है, तो कंपनी का नाम है सत्यम लिमिटेड और बिजनेसमैन का नाम है, ओनर है वो कविता ट्रेडर्स। तो कविता ट्रेडर्स के बिजनेस को एक्वायर किया गया है, वो अमाउंट रही है 2,25,000। और ये अमाउंट जो लमसम आप कहते हो उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, पीसी क्रय प्रतिफल कितना है वो। और इसका पेमेंट के लिए जो सत्यम लिमिटेड है उसने कहा है कि आपका जो पेमेंट किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। आपको इक्विटी शेयर मिलेंगे 150 के, आपको हमारी कंपनी के 12% डिवेंचर मिलेंगे 50,000। रिमेनिंग आपको कैश में दिया जाएगा। तो रिमेनिंग कितने रहेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। 2 लाख हो गए, 2,25 का पेमेंट करना है, कैश में कितना देना है 25,000। ये परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट का तरीका बताया है। ठीक है, और कंपनी ने इसको कहा है कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज हम टेकन करेंगे बट उसको रिवाइज करते हुए। तो बेटा इसमें क्वेश्चन में अपने को दे रखे है कि जो स्टॉक है उसको आपको 20% इंक्रीज करना है। स्टॉक को क्या करना है? 20% इंक्रीज करना है। प्लांट मशीन को भी आपको 20% इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये जो रिवाइज वैल्यू है वो आपको लिखनी है और आपको बुक वैल्यू लिखते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, इस केस में आपको क्या करना है, इस कंपनी की बुक में एंट्रियां करनी है। किस बात की एंट्री करनी है? बिजनेस एक्वायर करने की एंट्री करनी है। जो फर्स्ट एंट्री करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री करते हैं। उसमें जितनी भी एसेट्स समझ ली है उसको डीआर करते हैं। तो सबसे पहले उसके पास कैश है, कैश अकाउंट डीआर। ठीक है, कैश अकाउंट डीआर कितने हैं वो अपन देख देंगे, बुक में दे रखे हैं। बैलेंस शीट में देखिए 400। इसके बाद डेटर्स अकाउंट डीआर, डेटर्स अकाउंट डीआर ये है 12,000। इसके बाद है स्टॉक अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर। ये स्टॉक बेटा 20% इंक्रीज करना है, तो ये 35,000 का है स्टॉक। ठीक है, 35,000 का स्टॉक है। जब आपको कहते हैं कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो बिल्कुल आसान सा है। डिवाइड में करोगे आप 100, इंक्रीज करना है वो 100 में प्लस कर देना, 20% करना है। ये लीजिए, तो ये 20% इंक्रीज किया है 35,000 का, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगी 42,000। ठीक है, इसके बाद प्लांट मशीन डीआर
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया, प्लांट मशीन है 84,000, ठीक है। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया, ये है 43,200। और इसके बाद मैंने बोल रखा है कि डीआर में थोड़ा सा एक लाइन का स्पेस रख के यहाँ लिखेंगे 2, और 2 में जो लाइबिलिटीज टेकन किए बिल्स पेबल बीपी, बिल्स पेबल 702, क्रेडिटर्स अपने पास है वो इसमें लिखने की बैलेंस से लेके ये है 18,000, और लास्ट में लिखना है तो वेंडर परचेज कंसिडरेशन होता है ना, वो लिखा जाता है, उस फर्म का नाम लिखा जाता है। तो लाइबिलिटीज जो टेकन की वो लिख दिए, क्रेडिटर्स का टेंडर्स है ये लिखेंगे 2,25,000, ये क्या है पीसी। तो इस प्रकार से जितनी भी एसेट्स हमने ली है वो हमने डीआर की है, लाइबिलिटीज टेकन की है वो सीआर की है, और कविता ट्रेडर्स यानी क्या परचेज कंसिडरेशन ड्यू कर दिया है। अब बेटा अपन क्या करेंगे, सीआर के आइटम का टोटल करिए आप 1 2 3, डीआर के आइटम 1 2 3 4, ये आप टेली करके देखिए, या तो डीआर में अंतर दिखाएगा या सीआर में। तो आप टेली करके देख रहे हो ना, इसमें आप देखोगे डीआर में अंतर है तो गुडविल अकाउंट डीआर कर देना। कितने का अंतर है बेटा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके हमने देखा है तो ये अंतर है 64,800, ये अंतर है। तो डीआर में यदि अंतर दिखाता है तो आपको गुडविल लिखना है, कल बताया था, और सीआर में अंतर दिखाए तो आपको कैपिटल रिजर्व लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमने लिखी है, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं इसको, जितनी भी एसेट आपने टेकन की है उसको डीआर करना है, लाइबिलिटीज टेकन की सीआर करना है, क्रेडिटर ट्रेडर्स को भी आपको क्या करना है, जो परचेज कंसिडरेशन इसको सीआर करना है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपन करेंगे पेमेंट करने की, ठीक है, पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। कितना पेमेंट करना है ये आपके सामने है, 2,25,000 का पेमेंट करना है। तो आप एंट्री क्या लिखोगे, कविता ट्रेडर्स, यस देखिए सभी, कविता ट्रेडर्स अकाउंट डीआर 225 2 में ये जो मैंने लिख रखा है ये लगाइए आप, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 150, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 150, फिर लिखोगे 2 12% डिवेंचर 50,000, 2 12% डिवेंचर 50,000, और फिर लिख दीजिए टू बैंक 25,000, टू बैंक 25,000। अब ये एंट्री हो गई है कंप्लीट। इसके बाद आपको बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। बैलेंस शीट कैसे क्रिएट की जाएगी, ये एसेट्स पार्ट है, एसेट्स में लिख देना, ये लायबिलिटीज पार्ट है, लायबिलिटीज में लिख देना, और कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो लिखना, और रिजर्व लिख देना। समझ में आ रही है बात आपके, कंपनी के पास कितने शेयर्स है वो आप लिखोगे, कंपनी ने ये शेयर इशू किए 150 के, तो ये कोई अदर इशू की है तो अदर भी आप लिख सकते हो। कंपनी आपसे अदर इशू करवा रही है, कंपनी कह रही थी आप शेयर इशू करिए 85,000। कितने शेयर इशू करने हैं आपको, 85,000 शेयर आपको इशू करने ₹10 के अकॉर्डिंग। तो ये नॉर्मल एंट्री आपको करनी है, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री क्या करेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको कहेगी एप्लीकेशन दिस वन, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो बेटा वैसे ही अपन शेयर कैपिटल में करते हैं वैसे आपको एंट्री करनी है। तो इस प्रकार से आपके पास जो 850 के तो ये मार्केट में इशू कर दिए, 150 कविता ट्रेडर्स को दे दिए हैं, टोटल कितने हो गए 10 लाख। आपने शेयर इशू कर दिए कितने, 10 लाख। तो बैलेंस शीट जो बनाओगे उसमें आपको शेयर कैपिटल दिखाना है, कितने 10 लाख रुपये, अलग अलग दिखाना है।
ठीक है। आपको कहेगी कविता ट्रेडर्स को आपने कितने शेयर इशू किए हैं, डिवाइड में 10 कर देना। नंबर ऑफ इशू, नंबर ऑफ शेयर इशू कितने होंगे, इसमें से किया तो ये हो गए 15,000 और 85,000 के मार्केट में कर दिए। तो कहने का मतलब आपने 1 लाख शेयर थे सत्यम लिमिटेड के पास और 1 लाख शेयर उसने इशू कर दिए हैं। तो आपको 10 लाख की तो कैपिटल दिखानी है, ठीक है। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में बोल रहा हूँ आपको 10 लाख की तो क्या दिखानी है, कैपिटल। और आपको ये दिखाना है 12% डिवेंचर 50,000 का। और क्या दिखाना है, 2 आइटम, ये बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दिखाना है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दिखाना है। बैलेंस ये लाइबिलिटी साइड है, टोटल मार देना। असेट साइड में ये पोर्शन दिखाना है और कैश में आपको तो भी टैली करनी है, ठीक है। कैश में ये जो 4,000 है, फिर आप शेयर इशू करोगे, पैसे आएंगे 8.5 लाख रुपए, उसकी टैली करके आपको कैश बैलेंस लिखना है। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है इसी तरीके का है। फर्स्ट जो हमने किया है वैसे ही सेकंड है, पहले एंट्री की जाती है, उसके बाद कैश कलेक्ट करने के लिए यदि इक्विटी शेयर को इशू है तो नॉर्मल एंट्री की जाती है, उसके बाद बैलेंस शीट तैयार की जाती है। थैंक यू।